वृत्तासुर ने कहा, प्रभु जैसे किसी पंक्षी को जब तक पंख नहीं आता तो अजात पक्षाः, जिसके भी पंख नहीं जामे हैं, ऐसा पक्षी जितना अपनी माता से प्रेम करता है उतने मैं आपसे प्रेम करता हूँ। देखो, जब चिड़िया को पंख नहीं आता तो अपने घोंसले में रहते हैं और इंतजार करते हैं कहीं से मेरी माँ आएगी तो दो चार दाना बुन करके मेरे लिए लाएगी। भगवान ने कहा, देखो ये तो भूख की भक्ति है कि नहीं? क्योंकि वो माँ से क्यों प्रेम कर रही चिड़िया? इसलिए कि उसे भूख लगी तो भोजन के लिए। तो दूसरा उदाहरण वृत्तासुर ने दिया, स्तन्यम यथा वत्सतराच उधारता, जैसे भूखा बछड़ा होता है वो अपनी माँ से प्रेम करता है। दिन भर भूखा बछड़ा बना रहता है, शाम के समय जब गौ माता चर के जंगल से आती है तो बछड़ा उसी दिशा को देखता है जहां से गौ माता जंगल से चर के आती है। और तीसरा उसने उदाहरण दिया, प्रियम प्रियेव विश्वतम विष्णुना, जैसे कोई प्रिया अपने प्रियतम से प्रेम करती है, हे प्रभु ठीक उतना ही प्रेम मैं आपसे करता हूँ। दिव्य श्लोकों में भगवान की स्तुति की वृत्तासुर ने, और चौथे श्लोक में भगवान से मांगा कि हे प्रभु हमारी जो मित्रता हो वो आपके भक्तों से हो, आप जो अभक्त हैं उन अभक्तों से हमारी मित्रता न हो। और दिव्य 4 श्लोकों में स्तुति करके इंद्र ने उसका वध किया, वो परम धाम को गया। षष्ठ स्कंद की यहीं से परिसमाप्ति होती है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। 7वें स्कंद में कृष्ण जन्म तक पहुंचना, इसलिए थोड़ा कथा स्पीड करना पड़ेगा। 7वें स्कंद में श्री परीक्षित ने प्रश्न किया है भगवान सुखदेव से, भगवान तो समदर्शी हैं, फिर क्यों बार बार इंद्र की रक्षा के लिए राक्षसों का वध कर देते हैं? समदर्शी, सब परमात्मा को सब समदर्शी कहते हैं। तो देवताओं के से इतना लगाव है और दैत्यों से इतनी ईर्ष्या है, ऐसा क्यों भगवान करते हैं? श्री सुखदेव भगवान बतलाते हैं, भैया देखो भगवान तो समदर्शी ही है, भगवान असमदर्शी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन देवताओं की भगवान रक्षा करते हैं वो देवता बार बार भयभीत ही रहते हैं, लेकिन जिन राक्षसों का वध कर देते हैं वो वध करने के बाद कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। अरे जो भगवान के हाथों मरा हो भगवान वैकुंठ को जाता है। और इसी बात की चर्चा बाबा ने मानस में की कि जे जानु राम बाण के मारे, जे जानु राम बाण के मारे, देतानु तजी सोर लोक सिधारे, देतानु तजी सोर लोक सिधारे, देतानु तजी सोर लोक सिधारे, देतानु तजी सोर लोक सिधारे। जिनका वध भगवान राम के बाणों से हुआ वो तन तज शरीर को त्याग करके सुरलोक को पधार गए, स्वर्ग को पधार गए, नरक में तो नहीं गए। तो भगवान ने उद्धार पहले किसका किया? देवताओं का कि राक्षसों का? राक्षसों का उद्धार पहले किया। देवता तो बार बार प्रताड़ित होते रहे। और इसी दृष्टांत में उन्होंने श्री प्रहलाद भगवान की कथा सुनाई। माता का यादू के गर्भ से भगवान प्रहलाद का प्रागट्य हुआ। पिता ने बार बार प्रताड़ित किया लेकिन भगवान ने उसकी रक्षा की। जिसका रक्षक है श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रहलाद जी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। गुरुकुल से पढ़ कर आए। पिताजी पूछ ले बेटवा क्या क्या पढ़े हो? तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम नवधा भक्ति भगवान को सुना दिया। बड़ा नाराज हुआ। संडामर को बुलाया, तुम्हारे स्कूल में यही सिलेबस पढ़ाया जाता है? कहा प्रभु ये तो राक्षस स्कूल का विद्यालय है और यहाँ हमारे सिलेबस में ये चैप्टर नहीं, लेकिन पता नहीं कहाँ से आपका ये बालक पढ़ लिया है। लेकिन चिंता मत करो, अगली बार जा रहे हैं तो इसको ठीक करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि संडामर के यहाँ गीता नहीं पढ़ाई जाती थी, संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता था।
और जहाँ सूर्यपखा का राज हो वहाँ भी ये सब नहीं पढ़ाया जाता। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय। वहाँ गीता भागवत में नहीं होता है। हाँ, तो सब राज्य चल रहा है, क्या करेंगे, ये सब कलयुग है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, करे शासन प्रशासन इन ग्रंथों का अध्ययन न करा तो संत महात्मा तो भी हैं, अपने बच्चों को संत महात्माओं के पास भेजो, वहाँ गीता का स्वाध्याय करें और फिर प्रहलाद जैसा बालक बने। प्रहलाद से पिता बड़ा नाराज हुआ और वध करने के लिए तत्पर हुआ। अनेक प्रकार से वध करने का प्रयास किया, कभी अग्नि में जला, कभी पर्वत से फेंकवाया, कभी जल में गिरवाया और अंत में प्रहलाद जी ने अपने पिता को उपदेश दिया कि पिताजी भगवान कण कण में है। इतना बात सुनते ही उसने कहा कि ये बताओ इस खंबे में भी तुम्हारा भगवान है? कहा हाँ, इस खंबे में उठाया गदा, एक गदा हमारा खंबा टूटा, उसमें नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से नृसिंह भगवान की जय हो। सीना फाड़ा, उसका वध किया, जैसा ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा था ठीक उसी प्रकार से उसका वध भी किया। सप्तम स्कंध की कथा पूर्ण होती है, अष्टम स्कंध में प्रवेश करते हैं। मुख्य रूप से राजा बलि की कथा आती है। ये संक्षेप में सार तत्व को समझो। महाराज बलि ने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिया। स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा से 100वां यज्ञ करने जा रहे थे। देवता लोग बड़ा चिंतित हुए, तो तुरंत सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भगवान के पास गए। भगवान ने सबको आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं अवतार लेकर के देवताओं के इस संकट से मुक्त करूंगा। तो देव माता के गर्भ से पयोव्रत करने के फल से, देव माता के व्रत से भगवान नारायण ही वामन के रूप में अवतार लिया। वामन के रूप में अवतार लेकर पहुंच गए राजा बलि का जहाँ यज्ञशाला था, यज्ञ हो रहा था। सैनिकों ने खबर दिया महाराज एक ब्राह्मण आया है कुछ याचना करने के लिए। राजा बलि अपने सैनिकों के साथ, सेनापति के साथ वापस बाहर आए। ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया, पूछा है ब्राह्मण आपको क्या चाहिए? भगवान वामन ने कहा बस मुझे 3 पग भूमि चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये 3 पग ही भूमि क्यों मांगा जानते हो? स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज इसका बड़ा सुंदर भाव देते हैं। भगवान ने 3 पग इसलिए मांगा क्योंकि बलि के पास 2 पग हैं। पग मतलब पैर, यहाँ सबके पास 2 ही पैर है ना। तो भगवान ने 3 पग मांगा और बलि ने ये हंस के कह दिया कि आप मुझसे 3 पग मांग रहे हो। भगवान का मानो उसने उपहास किया और भगवान ये बताना चाहते जब मैंने तुमको 2 ही पैर दिया तो तुम 3 पग कहां से हमें दोगे? इसलिए 2 पैर में ही सब कुछ भगवान नाप लेते, तीसरा पैर बलि के सिर पे रखे थे। बलि संतुष्ट हुआ, कहा ठीक है कुशाक्षर जल निकालो, संकल्प करते हैं। संकल्प करने लगे तभी शुक्राचार्य आगे गुरु जी अरे कहा महाराज ये बावन नहीं है, ये साक्षात भगवान नारायण है, तुम्हारा सर्वस्व हरण करने के लिए पधारे हैं। बलि ने कहा यदि भगवान को इस अवस्था में आना पड़ा कि बलि से मांगने के लिए, तो आज भगवान भी इस द्वार से खाली हाथ नहीं जाएंगे। सो महाराज बलि ने संकल्प करके दिया। 2 पग में परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, तीसरे पग उसके सिर पर रखकर उसको भी बंदी बना लिया और फिर वरदान स्वरूप में उनको सुतल लोक में भेजा। समय आने पे वो राजा शरीर त्याग करते हैं और भविष्य पुराण के अनुसार अगले कल्प में राजा बलि ही इंद्र के पद पे प्रतिष्ठित होंगे। तो इस प्रकार से संक्षेपतः अष्टम स्कंध की कथा पूर्ण होती है। नवम स्कंध में प्रवेश करते हैं। मुख्य रूप से नवम स्कंध में सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन, जिसमें राजा अम्बरीश आदि की कथा आती है। दुर्वासा के श्राप से भगवान अम्बरीश की रक्षा करते हैं। सूर्यवंश का बड़ा विस्तार से वर्णन होता है और संक्षेपतः चंद्रवंश का भी वर्णन होता है। और इस प्रकार नवम स्कंध की भी परिसमाप्ति होती है। 10वें स्कंध में प्रवेश करते हैं और त्यों ही राजा परीक्षित भगवान सुखदेव से प्रश्न करते हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंस्यानां चरितम् परमाद्भुतम। हे प्रभु आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन किया। राज्ञां चोभय वंशानाम, उभय वंशानाम राज्ञां परमाद्भुतम चरितम वर्णितम। दोनों पक्ष के राजाओं का आपने बड़ा विस्तार से वर्णन किया, लेकिन हमारे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की कथा को आपने संक्षेप कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की कथा को आपने नहीं सुनाया। सो महाराज भगवान की कथा को विस्तार से सुनने की इच्छा है और श्री परीक्षित महाराज बड़ी दैन्यता, बड़ी दीनता भगवान के सामने प्रकट करते हैं। आइए 1-2 श्लोकों में उनकी दीनता का वर्णन हम लोग सुनते हैं। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
निवृत्त तरसै रूपगीयमाना भवो सदा क्षो